अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एनर्जी बैलेंसिंग चैनल में मैं हूं न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट अहमद यार। आज हम वास्तु शास्त्र में 32 इंट्रेंस पे बात करेंगे। 32 इंट्रेंस को लेकर देखेंगे कि अगर मेन गेट जिस इंट्रेंस के साथ लिंक होता है उस इंट्रेंस को लेकर देखेंगे कि किस हद तक उस फैमिली के साथ वो पॉजिटिव एनर्जी अलाइन कर रहा है या किस हद तक वो नेगेटिव एनर्जी अलाइन कर रहा है। तो व्यूअर्स, हम 1 बाई 1 W1 से लेकर ग्रेड करते हुए ये 32 इंट्रेंस बनती हैं S8 तक। 32 इंट्रेंस में कहीं पर भी अगर मेन गेट आ रहा है तो उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट को देखेंगे। व्यूअर्स, साउथ वेस्ट का जो मेन गेट है ये स्केल एंड रिलेशनशिप को वीक कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसलिए साउथ वेस्ट के मेन गेट को वास्तुशास्त्र में रिकमेंड नहीं किया जाता। व्यूअर्स, वेस्ट साउथ वेस्ट में 2 इंट्रेंस हैं, W2 एंड W3। W2 का जो एट्रीब्यूट है वो नॉलेज है। W2 में अगर मेन गेट आता है तो ऐसे घरों में नॉलेज का फ्लो बहुत अच्छा रहता है। ऐसे घर में रहने वाले तमाम लोग बहुत हाई प्रोफाइल हद तक एजुकेशन हासिल करते हैं। इसलिए W2 को बहुत अच्छा जोन माना जाता है। W3 का जो जोन है ये प्रॉफिट एंड सेविंग को लेकर बहुत अच्छा रहता है। किसी भी फैमिली में प्रॉफिट होता है, सेविंग होती है और ये बहुत ही अच्छा जोन माना जाता है वास्तुशास्त्र में। W2 W3 का मेन गेट बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन है। W4 एंड W5 का जो एट्रीब्यूट है वेस्ट डायरेक्शन को लेकर व्यूअर्स वो है फुलफिलमेंट। जिन भी घरों में मेन गेट W4 या W5 में आता है ऐसे घरों में लोग रहने वाले जो हैं वो जो भी ख्वाहिश करते हैं यूनिवर्स उस ख्वाहिश को पूरा करने में लग जाती है और उस ख्वाहिश को पूरा करके ही छोड़ती है। 32 इंट्रेंस में से सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट पॉजिटिव जो इंट्रेंस है व्यूअर्स वो W3 एंड W4 ज़्यादा मानी जाती है W2 एंड W5 की निस्बत भी। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है W3 एंड W4 की मेन एंट्रीज को चूज़ करने के तो आप 3 एंड 4 को रिकमेंड करें 2 5 के निस्बत। अगर 3 और 4 की अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर आप W2 और W5 को भी रिकमेंड करें तो बहुत अच्छा है। व्यूअर्स, इसी तरह नेक्स्ट डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जिसकी 2 इंट्रेंस हैं W6 एंड W7। इसका एट्रीब्यूट है डिप्रेशन डिटॉक्स। ऐसे घर जिनकी मेन एंट्री वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आती है या W6 एंड W7 इंट्रेंस में आती है ऐसे घरों का मेन गेट पूरी फैमिली के ऊपर डिप्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ऐसे घर में रहने वाले तमाम लोग मोस्टली वास्तुशास्त्र में देखा गया है कि डिप्रेशन का शिकार रहते हैं किसी न किसी तरह। व्यूअर्स, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की 2 इंट्रेंस हैं W8 एंड N1। W8 की इंट्रेंस यहाँ पर होती है और N1 की इंट्रेंस यहाँ पर होती है। नॉर्थ वेस्ट का जो एट्रीब्यूट है वो बैंक सपोर्ट। अगर मेन गेट W8 या N1 में आएगा दोनों सूरतों में बैंक सपोर्ट वीक पड़ जाएगा, बैंक की सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी। इसलिए नॉर्थ वेस्ट की मेन गेट या मेन इंट्रेंस से भी अवॉइड करना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट की 2 इंट्रेंस है N2 एंड N3। इसका एट्रीब्यूट है अट्रैक्शन। ये सेक्स अट्रैक्शन के साथ भी इसका ताल्लुक होता है। सेक्स अट्रैक्शन बहुत अच्छा रहता है ऐसे घरों में जिनकी इंट्रेंस N2 एंड N3 में है। इसी तरह बिजनेस को लेकर भी अट्रैक्शन बहुत अच्छी रहती है, जॉब को लेकर भी अट्रैक्शन बहुत अच्छी रहती है। N3 का एट्रीब्यूट है अबंडेंस ऑफ मनी। N3 में जिन लोगों का मेन गेट आता है ऐसे घरों में कैश का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ पैसे की ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं। इसी तरह N4 एंड N5 नॉर्थ डायरेक्शन है, इसकी 2 इंट्रेंस हैं 4 एंड 5। यह भी अपॉर्चुनिटी से लिंक होता है। ऐसे घरों में बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को लेके अपॉर्चुनिटीज़ का फ्लो दबा के आता है। इसलिए ये इंट्रेंस है N3 एंड N4 बहुत ज़्यादा मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट पॉजिटिव इंट्रेंस मानी जाती है नॉर्थ साइड पे। N2 एंड N5 की निस्बत भी ये ज़्यादा पावरफुल है। अगर N3 या N4 का अपॉर्चुनिटीज या पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है तो फिर आप N2 एंड N5 एंड N8 को भी रिकमेंड कर सकते हैं। N8 भी बहुत अच्छी एंट्री मानी जाती है 3 एंड 4 के बाद। तो व्यूअर्स, आगे नॉर्थ ईस्ट, इसका एट्रीब्यूट है हेल्थ इम्यून सिस्टम के साथ इसका ताल्लुक होता है। अगर मेन गेट N6 या N7 में चला जाता है तो दोनों सूरतों में ऐसे घर में रहने वाले तमाम लोगों का हेल्थ इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून कहते हैं बीमारी के खिलाफ लड़ने वाली जो कुव्वत होती है, जो कुव्वत मदाफत होती है, उसको हेल्थ इम्यून सिस्टम कहा जाता है। अगर N6 या N7 में मेन गेट आ जाता है तो हेल्थ इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ऐसे घरों में बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, पॉसिबिलिटी होती है। NE है नॉर्थ ईस्ट, इसका एट्रीब्यूट है ब्रेन आइडियाज एंड क्लैरिटी। अगर N8 में गेट आता है तो ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है, क्लैरिटी बहुत अच्छी रहती है, आइडियाज विजन्स ऐसे घरों में रहने वाले तमाम लोगों के बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरह अगर E1 में एंट्री आ जाती है, मेन गेट आ जाता है तो जितना ये N8 पॉजिटिव जोन है उतना ये नेगेटिव जोन है। इसलिए E1 की एंट्री से अवॉइड करना चाहिए, ये रिकमेंडेड नहीं है। E1 की एंट्री भी बिला वजह के खर्चे घर में करवाती है।
ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को लें तो E2 एंड E3 टू इंट्रेंस है इसकी। E2 एंड E3 इंट्रेंस का जो एट्रीब्यूट है व्यूअर्स वो है एंजॉय, रिफ्रेशमेंट, कैश फ्लो, सोशल कनेक्शन, मार्केटिंग। ऐसे लोगों का सोशल कनेक्शन, मार्केटिंग बहुत अच्छे रहते हैं, कैश फ्लो बहुत अच्छा रहता है, घर में माहौल बहुत अच्छा बनता है, स्पाउस के साथ कनेक्शन अच्छे बनते हैं, इलाका के साथ कनेक्शन अच्छे बनते हैं, बॉस के साथ कनेक्शन अच्छे बनते हैं ऐसे लोगों के। बिजनेस को लें, जॉब को लें, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को लें तो कनेक्शन कहीं ना कहीं इन लोगों के बहुत ही अच्छे एंड पॉजिटिव रहते हैं। इसलिए E2 E3 की इंट्रेंस को बहुत ही अच्छा माना जाता है। E4 की इंट्रेंस भी बहुत अच्छी है, 3 एंड 2 की तरह E4 की एंट्री भी मार्केटिंग देती है, सोशल कनेक्शन बहुत अच्छे देती है। एंड E5 की जो इंट्रेंस है, ईस्ट की दूसरी इंट्रेंस है E5, इसका एट्रीब्यूट है अग्रेशन। जिन भी घरों में वास्तु के अकॉर्डिंग मेन गेट या मेन इंट्रेंस E5 में आती है, ऐसे घरों में अक्सर देखा गया है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए वास्तु शास्त्र में E5 की एंट्री को भी रिकमेंड नहीं किया जाता है, इसको भी अवॉइड किया जाता है। ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 2 इंट्रेंस लिंक करती हैं, E6 एंड E7। इसका एट्रीब्यूट है चर्निंग एंड एग्जाइटी। मेन गेट अगर E6 या E7 में आ रहा है तो ऐसी फैमिलीज में चर्निंग एंड एग्जाइटी चलती रहती है। अक्सर देखा गया वास्तु के अकॉर्डिंग चर्निंग एंड एंग्जाइटी ऐसी फैमिलीज का हिस्सा बन जाती है किसी ना किसी तरह। साइकोमेट्रिक इश्यूज भी जितने भी हैं वो सभी के सभी अक्सर देखा गया है कि E6 एंड E7 में जिन लोगों का मेन गेट होता है उनके साथ, ऐसी फैमिलीज के साथ साइकोमेट्रिक इश्यूज भी ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, मेंटल डिसऑर्डर भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी फैमिलीज के साथ बनते हैं। इसलिए ये बहुत ही मोस्ट नेगेटिव एंट्री मानी जाती है वास्तु में। E6 एंड E7 के मेन गेट से बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, इस डायरेक्शन में मेन गेट बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को लें तो E8 एंड S1 इसकी 2 इंट्रेंस बनती हैं। E8 इंट्रेंस बहुत ही नेगेटिव है और S1 इंट्रेंस बहुत ही अच्छी मानी जाती है। E8 की एंट्री जिस घर में भी होगी उस घर में पॉसिबिलिटी है, वास्तु के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ऐसे घरों में चोरियां ज़्यादा होती हैं। जिन भी फैक्ट्रीज में, जिन भी इंडस्ट्रियल एरिया में E8 में मेन एंट्री आती है, ऐसी फैक्ट्री में, ऐसे बिजनेस एरिया में पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर मोस्टली स्टाफ जो है वो चोर होगा, वो चोरियाँ करता होगा। और उसकी भी एक बहुत है बड़ी है, व्यूअर्स साउथ ईस्ट की जो एंट्रेंस है इसमें E8 जो है बहुत ज़्यादा ये चोरियाँ करवाती है। जिन भी घरों में, जिन भी फैक्ट्रियों में, जिस भी इंडस्ट्री एरिया में मेन गेट E8 में आता है उस फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्री में, उन घरों में चोरियाँ ज़्यादा होती हैं। और इसकी एक खूबी ये भी है कि ऐसे चोर को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। साउथ ईस्ट का दूसरा जो इंट्रेंस है व्यूअर्स साउथ की जाने वो है साउथ S1। S1 का एट्रीब्यूट है कैश फ्लो। मेन गेट अगर S1 में आता है तो ऐसे घरों में कैश फ्लो अच्छा रहता है, ये भी मेन गेट के लिए तकरीबन अच्छी मानी जाती है। S2 इंट्रेंस जो है ये मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ रिलेशन अच्छे बनाती है, कनेक्शन अच्छे बनाती है। जितने भी लोग चाहते हैं कि उनके मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ अलग कनेक्शन, रिलेशन अच्छे रहें, वो अपने मेन गेट को S2 में ले आएँ, S2 को वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लें तो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ उनके रिलेशन अच्छे रहेंगे। S3 का जो एट्रीब्यूट है व्यूअर्स वो है सिक्योरिटी, पावर एंड कॉन्फिडेंस। अगर मेन गेट S3 में आता है तो ऐसे घरों में सिक्योरिटी, पावर एंड कॉन्फिडेंस, कैश फ्लो बहुत अच्छा रहता है। साउथ की 2 इंट्रेंस हैं S4 एंड S5 हैं। S4 एंड S5 भी जो नेम, फेम एंड ब्रांड बनाती हैं बहुत अच्छी इंट्रेंस मानी जाती हैं वास्तुशास्त्र में। जितने भी लोग चाहते हैं कि उनका नेम बने, फेम बने और उनकी कंपनी का ब्रांड अच्छा बने, वो अपने मेन गेट को S4 या S5 में ले जाएं तो नेम, फेम एंड ब्रांड बन सकते हैं। स्पेशली लॉ सेक्टर में जितने भी लोग हैं वो अक्सर अपना नेम फेम चाहते हैं। लॉ सेक्टर में जो लोग हैं उनका जितना भी नेम फेम बनता है उतना जल्दी वो ग्रो करते हैं, सक्सेस करते हैं, उतना जल्दी वो हाई प्रोफाइल होते हैं। लॉ सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं वो अपने घर के S4, S5, S3, S2 को बैलेंस कर लें तो वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो सकते हैं। स्पेशली S4 का तलक नेम फेम ब्रांड के साथ है और S5 का। साउथ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन इसकी 2 इंट्रेंस हैं व्यूअर्स S6 एंड S7। इसका एट्रीब्यूट है लेट्स गो एक्सपेंसिव एंड डिस्पोजल जोन। लेट्स गो एक्सपेंसिव बिला वजह के खर्चे करवाती है। डिस्पोजल जोन इसलिए कहा जाता है कि ये उस घर में रहने वाले तमाम लोगों को डिस्पोज कर देता है, ख़त्म कर देता है, कैश फ्लो को डिस्पोज कर देता है। बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा आती है, कनेक्शन ख़राब होते हैं, स्पाउस के कनेक्शन ख़राब होते हैं। ऐसा भी देखा गया साउथ साउथ वेस्ट में जिन लोगों की एंट्री आती है ऐसे घरों में वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग देखा गया है कि ऐसे घरों में डिवोर्सेस ज़्यादा होती हैं। ऐसे घरों में प्रॉब्लम, हॉर्डर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं। ऐसे घरों में लीगली इश्यूज ज़्यादा बनते हैं। ऐसे घरों में बेजा के खर्चे बार बार आते हैं, परेशानियां ज़्यादा आती हैं।
साइकोमेट्रिक इश्यूज भी आ जाते हैं ऐसे घरों में, मेंटल डिसऑर्डर भी आ जाते हैं, सोशल कनेक्शन ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके साउथ वेस्ट की एंट्री से बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। 32 इंट्रेंस में से सबसे ज़्यादा मोस्ट नेगेटिव एंड मोस्ट डेंजर जोन जो है व्यूअर्स वो S6 एंड S7 है, इसकी मेन एंट्री बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। उसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का W6 एंड W7 ये डिप्रेशन देते हैं, ये भी रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद जो ज़्यादा मोस्ट नेगेटिव इंट्रेंस है ईस्ट की जाने वो E6 एंड E7 है, ये चर्निंग देती है, एंग्जाइटी देती है, साइकोमेट्रिक इश्यूज देती है, मेंटल डिसऑर्डर देती है, इसलिए इस इंट्रेंस से भी अवॉइड करना चाहिए। सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट पॉजिटिव जो इंट्रेंस है व्यूअर्स है, अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो W3 एंड W4 है, अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो N3 एंड N4 है, अगर ईस्ट की बात करूं तो E3 एंड E4 है, अगर साउथ की बात करूं तो S3 एंड S4 है। इंट्रेंस जो है N8 की ये भी बहुत अच्छी रहती है, इसी तरह W5 की भी बहुत अच्छी रहती है। तकरीबन ये 10 जोन बनते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पॉजिटिव इंट्रेंस माने जाते हैं। मेन गेट लाजमी व्यूअर्स एंड 10 जोन में ले जाएं, इससे आगे पीछे ना ले जाएं। खास तौर पर इनसे अवॉइड करें ये वाले 2 जोन, ये वाले 2 जोन और ये वाले 2 जोन। ये 6 जोन तो बहुत ही ज़्यादा हैज़र्ड और बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, इनसे तो बिल्कुल भी अवॉइड करना है एज सच एज पॉसिबल, जितना आपसे हो सके। तो व्यूअर्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एट्रीब्यूट्स के हवाले से जो मैंने मेन गेट को लेकर 32 इंट्रेंस पे बात की, आप इसको कैसा पा रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, आपके साथ ये एट्रीब्यूट से अटैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो व्यूअर्स आज तक के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं बेडरूम के हवाले से 32 इंट्रेंस को लेकर बात करूंगा। बेडरूम के हवाले से देखेंगे कि जिस जोन में बेडरूम आ रहा है वो उस जोन के हवाले से उस पर्सन को, उस फैमिली को पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। तो व्यूअर्स आज तक के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।